At least Hindi is also important. देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो सहयोगी एंकर रूबी जी हैं, वो भी लास्ट में ना हिंदी दिवस पे बात करें, इंग्लिश में ही बोल दें। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी से जुड़ी कुछ तमाम जानकारियों के बारे में साझा करेंगे, इनसे इनके हिंदी के बारे में तथ्य जानेंगे। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ आर्या झा। आज मेरे साथ मेरे दो सहयोगी हैं प्रिंस और रूबी। इनसे जानेंगे, हिंदी दिवस है आज, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी से जुड़ी कुछ तमाम जानकारियों के बारे में साझा करेंगे, इनसे इनके हिंदी के बारे में तथ्य जानेंगे। खासकर तमिलनाडु या फिर साउथ का जो इलाका है जहाँ पे इंग्लिश को प्राथमिकता दी जाती है, वहाँ पे हिंदी को सेकेंडरी लैंग्वेज माना जाता है। वैसे बता दूँ कि आज से कुछ दिन पहले देश में बवाल चल रहा था, घमासान चल रहा था कि जो हिंदी है उसको लेके चल रहा था कि जो खासकर साउथ का वो इलाका है जहाँ पे इंग्लिश को प्राथमिकता दी जाती है, वहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती। वहाँ पे उत्तर भारत के लोगों के साथ बर्बरता पूर्ण तरीके से चीज़ें की जा रही थी, उनके साथ उनकी वैल्यू नहीं हो रही थी। खासकर साउथ के उन इलाकों में उनकी प्राथमिकता नहीं दी जा रही थी जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। तो इनसे जानेंगे कि आखिर क्यों एक ही देश है हमारा भारत, उसमें इंग्लिश को प्राथमिकता, कहीं हिंदी को प्राथमिकता, कहीं किसी और लोकल भाषा को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब हिंदी हमारे देश के लैंग्वेज है तो उसको प्राथमिकता क्यों नहीं? और अगर प्राथमिकता नहीं भी तो उसको सीखने की ज़रूरत है। साउथ में कुछ इलाका है जहाँ पे हिंदी बिल्कुल ही नहीं बोली जाती, ऐसा क्यों है? तो इनसे जानते हैं आखिर अपने ही देश में अपने ही लोगों के साथ, एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों के साथ भाषा को लेके मनमुटाव क्यों है, इस पे जानते हैं। तो हमारे साथ सहयोगी प्रिंस है। प्रिंस, आप बताइए कि अपने ही देश भारत में भाषा को लेके ये मनमुटाव क्यों है, भाषा को लेके घमासान क्यों चलता रहता है? सबसे पहले देशवासियों को जय हिंद। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे आप बोली कि भाषा, हमारा देश हिंदुस्तान है, हिंदू रहते हैं। हिंदू में यह है कि हिंदुस्तान पड़ा हिंदू के नाम से, उसमें हमारा भाषा भी हिंदी है। और हिंदी भाषा में क्या है कि इस पूरे देश में हिंदी बोली जाती है। लेकिन जब से ये राजनीति का जंग छिड़ा, तब से क्या हुआ कि राजनीति, देखिए हर चीज़ पे छिड़ जाती है जंग, राजनीति होने लगता है, तो भाषा पे भी होने लगी थी। और जब इंग्लैंड यानी कि बाहर से अंग्रेज आए थे तो उनको हिंदी समझ में नहीं आ रही थी, वो इंग्लिश पे ज़्यादा जोर दिए और सबको ये सिखाने लगे कि इंग्लिश में टॉक करें, इंग्लिश को प्राथमिकता देने लगे। हाँ, अब लेकिन ये है नहीं, क्या है कि हिंदुस्तान में हिंदी भाषा है और हिंदी पे ही ज़्यादा जोर देना चाहिए। लेकिन ये देखा जा रहा है कि हिंदी पे जोर ना दे करके इंग्लिश पे ज़्यादा जोर दिया रहा है। अब देखिए, स्कूल ले लीजिए, किसी भी संस्थान में ले लीजिए, इंटरव्यू भी हो तब हिंदी में। वो तो छोड़िए, अब प्राइवेट तो अलग ही है, गवर्नमेंट जॉब भी देखा जाए तो अब इंग्लिश में होने लगा। इंग्लिश में हम इंटरव्यू लेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज ऐड किया गया, हिंदी को बिल्कुल भी पीछे छोड़ दिया गया है। और अगर भारत के अलावा दूसरे देश में देखा जाए तो हिंदी पे ज़्यादा जोर देते हैं कि अगर हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ मैं घूमने जाऊँ तो वहाँ हिंदी बोलना पड़ेगा। हमारे देश से ज़्यादा विदेश में हिंदी बोली जाती है। हमारे देश में हिंदी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। अच्छा, मतलब देखिए प्रिंस, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहती हूँ कि मेरा यहाँ पे मानना, मेरा मत ये है कि जैसे हम हिंदी लैंग्वेज को सीखें, हिंदी लैंग्वेज को अडॉप्ट करें, उसके साथ इंग्लिश अगर हम सीख रहे हैं तो हमारे पास एक वो है कि हमारे पास एक स्ट्रेंथ है कि हमें 2 लैंग्वेज आ रही है, हमें 3 लैंग्वेज आ रहा है। लेकिन आपने ये बातें कही और बहुत अच्छी बात है, मैं इस बात को, आपकी बात को कोट करती हूँ, ये बात सही भी है कि हमें जो हमारे देश का लैंग्वेज है हिंदी, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, बिल्कुल। तो इस हिंदी भाषा को लेके और आप क्या कहेंगे? जो साउथ के लोग हैं वो मनमुटाव हमारे साथ रहते हैं, जो नॉर्थ इंडियन के लोग हैं उनके साथ रहते हैं, तो इस पे आपकी राय क्या है? देखिए, जो ये मनमुटाव की बात है, ये अपने ही देश के लोग खुद अपने आप में मनमुटाव कर रहे हैं। पहली बात कि अब जो बांट दिया गया, जैसे आप बोले साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ये साउथ इंडियन हो या नॉर्थ इंडियन हैं तो भारतवासी। अब भारत में हिंदी बोला जाता है। अब ये भाषा को लेकर जो जंग छिड़ी हुई है कि इंग्लिश और हिंदी भाषा, उधर अपना अपना लैंग्वेज लेकर बैठ गए हैं कि बिहार में अलग लैंग्वेज चलेगा, उत्तर प्रदेश में अलग लैंग्वेज चलेगा, तमिलनाडु में तमिल चलता है। अब देखिए, वो तो छोड़िए, मूवी भी भाषा क्षेत्र उसको क्या कह सकते हैं कि भाषा में बनने लगा, अपने अपने भाषा में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने लैंग्वेज में मूवी भी शूट करने लगे, जिससे कि आने वाले जो जनरेशन है, आने वाले जो पीढ़ी है, वो हिंदी को दिन प्रतिदिन भूलते जा रहे हैं। और अंग्रेज को जो दिया हुआ, मतलब उसको क्या करते हैं, अंग्रेज सभ्यता मान लीजिए, अंग्रेज के दिया हुआ जो
जूठा कह सकते हैं, जूठा छोड़ा हुआ है, उस पर ज़्यादा जोड़ हमारे देश के लोग दे रहे हैं कि हिंदी छोड़ करके इंग्लिश। अब देखिए अब क्या है कि चाहे प्राइवेट स्कूल ले लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल, कोई भी स्कूल में ना अब इंग्लिश को ज़्यादा मानने लगा। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी अब जन्म ले रहे हैं तो उनके गार्जियन क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश सीखें। ज़्यादातर हिंदी आए या ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा हिंदी से ना जोड़ दे करके ज़्यादा इंग्लिश पे जोड़ दे रहे हैं, ताकि ये बिल्कुल ही गलत है। आने वाले समय में हमारे देश में हिंदी बिल्कुल ही विलुप्त हो जाएगा और इंग्लिश पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। अच्छा, तो मतलब अब इस हिंदी को लेके इनसे मैं अपनी दूसरी सहयोगी रूबी से बात करती हूँ, इनसे जानने की कोशिश करती हूँ हिंदी के क्या तथ्य हैं, हिंदी से कुछ हिंदी की विषय में जो जानकारी है हिंदी दिवस से लेकर, ये सारी चीज़ें इनसे जानने की कोशिश करती हूँ। तो रूबी, आप इस विषय में क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले तो सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तुमने एक वर्ड मेंशन किया था कि तमिलनाडु, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में हिंदी को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ाई जंग चल रही है। तो मैं तुम्हें बता दूं आर्या कि ये जो जंग है ये अभी की नहीं है, ये 88 साल पुरानी है, ये बहुत पहले से चलती आ रही है। ऐसा नहीं है, 90s का टाइम था जब तमिलनाडु में भी हिंदी चलती थी। लेकिन आपको मैं बता दूं, मेरे पास एक डाटा है यहाँ पे कि 1937 में तमिलनाडु में हिंदी को लेकर सबसे पहला विरोध आंदोलन हुआ था और ये आंदोलन कम से कम 3 साल तक चला था। और ये क्यों हुआ था कि गोपालाचारी कांग्रेस के एक सीएम थे, उन्होंने सोचा था कि हिंदी को वो एक कंफर्टेबल लैंग्वेज बनाए। लेकिन तमिलनाडु का कहना है कि उन्होंने हमेशा डुअल लैंग्वेज में काम किया है, इंग्लिश और तमिलनाडु, तो वो हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? मतलब ये पुरानी जंग क्यों है? और अगर जंग है भी तो इसको राजनीति से क्यों जोड़ा जाता है? ये हमारे देश का लैंग्वेज है, हमारे देश की मूल भाषा मानी जाती है हिंदी। दो वैसे आधिकारिक भाषा है, इंग्लिश और हिंदी, लेकिन हिंदी मतलब अधिकतर लोग बोलते हैं। लगभग 20 राज्यों में हिंदी बोली जाती है, भारत के 20 राज्यों में। लेकिन कुछ जो साउथ के हैं वहाँ पे इसको लेके विरोधाभास क्यों हो रहा है, मनमुटाव क्यों है? मैं बताती हूँ। देखिए, ये जो जितनी भी राजनीति हो रही है ये सिर्फ इस वजह से हो रही है क्योंकि हमारी जो इस टाइम प्रेजेंट में सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार को इस टाइम सनातन धर्म एंड ऑल से रिलेटेड जोड़ा जाता है। लेकिन वहीं जो एम.के. स्टालिन है वो सबसे पहले तो उनके अपोजिशन भी हैं और उसके अलावा वो लोग डुअल लैंग्वेज में बिलीव करते हैं, इंग्लिश और तमिल। कुछ टाइम पहले हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक बिल पेश किया था जिसमें उन्होंने हिंदी को एक इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण लैंग्वेज का दर्जा देने की बात कही थी। लेकिन एम.के. स्टालिन ने इस चीज़ का विरोध किया और उन्होंने याचिका दायर की कि वो लोग हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इंग्लिश और तमिलनाडु ही चलने देंगे। तो अपने ही देश के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपने ही देश, जैसे उन्होंने कहा कि हम 2 भाषा को अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे उनके तमिल भाषा है, इंग्लिश है, तो फिर वो तीसरी भाषा भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इनमें उनकी कुछ आपसी वो होगी रंजिश, या आपसी उनकी पॉलिटिकल चीज़ें जो है वो उसमें वो डाल देते हैं, पॉलिटिकल चीज़ों को इस बीच में लेके आने की कोशिश करते हैं। ये वैसे सच में बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इंडिया में ही नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में एक लैंग्वेज को लेकर ये लड़ाई चल रही है और कब से जारी है वो 88 से, मतलब 90 के दशक से भी पहले से वो लड़ाई चलती आ रही है 1937 से। तो ये सच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक भी बोल सकते हैं क्योंकि अगर पार्टी सेम होती तो मैं कहीं ना कहीं अपने पर्सनल व्यू पे बोलूं कि अगर शायद तमिलनाडु में बीजेपी रिलेटेड सरकार होती, एनडीए से कंबाइन कोई सरकार होती, तो शायद ये लड़ाई अब तक ख़त्म हो चुकी होती। जैसे कि ये कह रही हैं कि जो बीजेपी से रिलेटेड सरकार होती तो ख़त्म हो जाती, पर प्रिंस जो यहाँ पे बात है वो बीजेपी की है नहीं। अगर बीजेपी सरकार में आई या कोई भी आए, अगर वहाँ की जनता ही एक्सेप्ट ना करे तो? हाँ, सबसे बड़ी चीज़ होता है कि जनता। अब जनता अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। अब रही ये कह रहे हैं सिर्फ पार्टी की बात, कोई पॉलिटिक्स पार्टी की बात, देखिए ये तो चलता रहेगा। अगर वहाँ पे बीजेपी आए, अगर वहाँ पे बीजेपी है और इधर एनडीए की है या फिर कोई अदर है, कांग्रेस है, तो वो जंग कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये है जनता के ऊपर और जनता जनार्दन के ऊपर होता है कि अपने बच्चों को किस प्रकार से क्या शिक्षा दी जाए, कैसे ढाला जाए, ये उनके ऊपर है। इसमें राजनीति तो अब देखिए, राजनीति तो हर चीज़ में छिड़ती है, चाहे भाषा हो चाहे कोई भी चीज़, राजनीति पीछे छोड़ेंगे नहीं। तो अब जनता को चाहिए कि जनता किस प्रकार से अपने बच्चों को जागरूक करे, क्या शिक्षा दे, कैसे शिक्षा देना, ये जनता के ऊपर है। और हिंदी भाषा को महत्व देना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आने वाले समय में हमारा हिंदी भाषा विलुप्त ना हो करके हिंदी भाषा ही हमारे देश की जो भाषा लैंग्वेज है वही हिंदी ही रहे।
जैसे कि इन्होंने कहा, तो मतलब मैं आपसे बस ये जानने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपसे बस ये पूछ रही हूँ कि ये जो हिंदी भाषा है, तो आपके हिसाब से क्या देश के हर राज्य में हर नागरिक को हिंदी भाषा जाननी चाहिए? हिंदी के अलावा वो बाकी चीज़ें जान सकते हैं, लेकिन उन्हें हिंदी जाननी चाहिए, हिंदी भी एक। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि हमारे जो देश में हिंदी भाषा अनिवार्य होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि तुम इंग्लिश मत पढ़ो, तमिल मत पढ़ो, पर हिंदी अनिवार्य होनी चाहिए। क्योंकि मैंने एक डाटा पढ़ा था, उसमें मुझे पता चला कि इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर के लोग भी, श्रीलंका हो गया, कोलंबो हो गया, और भी बहुत सारे देश हैं जो हिंदी भाषा को अपना रहे हैं, सीख रहे हैं। बांग्लादेश भी है उसमें। तो अगर बाहर के लोग सीख रहे हैं और अपने ही देश के लोग नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया कर रहे हैं, तो ये सच में बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल सही रूबी, जैसे कि मैंने भी कहीं देखा था इस बारे में कि जो पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी मुल्क, वहाँ भी हिंदी बोली जाती है, टोक्यो में बोली जाती है, सिंगापुर में भी बोली जाती है, जो सबसे विकासशील जगह में से एक विकासशील शहर है सिंगापुर, वहाँ भी हिंदी बोली जाती है, बांग्लादेश में बोली जाती है। पर जो हमारा देश है, जो हमारा प्रमुख भाषाएँ है हिंदी, लेकिन वहीं पे ऐसी ऐसी बातें हो रही है वहाँ पे, जैसे कि आपने कहा कि 88 साल पहले से ये चीज़ें चल रही है, मनमुटाव, घमासान चीज़ें, सियासी जंग चल रही है, तो ये सच में दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है सच में, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ही चलते रहें, अगर यही सब चलता रहेगा, तो फिर कैसे इंडिया ऊपर उठेगा, कैसे हम लोग और आगे जाएंगे? ये मेरे हिसाब से तो ये कोई ज़्यादा बड़ा मुद्दा है नहीं। हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई तमिल बोले, इंग्लिश बोले, पर एटलीस्ट हिंदी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आज हिंदी दिवस भी है, तो इस उपलक्ष्य में आप कोई दो शब्द कुछ। देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो सहयोगी एंकर रूबी जी हैं, वो भी लास्ट में ना हिंदी दिवस पे बात करें, इंग्लिश में ही बोल दी। देखिए क्या बोली इंग्लिश में, हिंदी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अब यही तो सोचना है, जैसे ये भूल कर बोल दी, वैसे ही देश के हर नागरिक को अब अपने बच्चे को हिंदी पे ज़्यादा जोर दिलाना चाहिए। और लेकिन दूसरी भाषा भी सीखना तो ज़रूरी है ना। बिल्कुल, देखिए दूसरी भाषा क्या, वो देश का, पूरे विश्व में जितने देश है वो उतना भाषा सीखे जितने भाषा सब न, लेकिन हमारा देश की जो भाषा है, महत्वपूर्ण है, मातृभाषा है, उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, उसी को सीखना चाहिए। अब देखिए, जो छोटे बच्चे जन्म लेते हैं ना, उनके गार्जियन क्या कहते हैं, कुछ सामान दिए तो क्या बोले, बेटा थैंक यू बोल दो, गलती बात है बेटा सॉरी बोल दो। अब उससे पूछने, आगे चल के पूछे कि सॉरी का हिंदी क्या होता है, नहीं बता पाएगा। थैंक यू का हिंदी क्या होता है, नहीं बता पाएगा। लेकिन केवल इंग्लिश क्या कहते हैं ना कि उसको क्या कहते हैं कि टॉक में या सब्जेक्टिव में, इस सब में इंग्लिश बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए हमें हिंदी पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, ताकि हमारा जो मातृभाषा है वो बना रहे, और हमारा देश में जो क्या कहते हैं, जो संस्कृति सभ्यता, वो हरदम ऐसे ही बना रहे, तभी जाकर हमारे देश में आने वाले समाज सुधर पाएगा। एक कोट होता है ना कि इंसान कितना भी ऊपर उठ जाए, पर उसे अपनी जड़ कभी नहीं भूलनी चाहिए, अपनी जड़ से कभी जुदा नहीं होना चाहिए। तो ये भी उसी तरह है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हमें उसे भूलना नहीं चाहिए। और रियलिटी ये है कि लोग भूल रहे हैं अभी से। हिंदी और हिंदुस्तान हमारा है, हम सब इसकी शान हैं। हिंदी हमारा स्वाभिमान है। तो इसी के साथ हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं। देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ न्यू इंडिया लाइव में। नमस्कार।